चलिए तो देखेंगे आज माध्य यानी मीन। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे हम कि ये माध्य क्या होता है, मीन, ठीक ना जी। तो किसी भी आंकड़ा, ठीक है, वो आंकड़ा हो सकता है 20 विद्यार्थियों का उम्र हो सकता है, 20 विद्यार्थियों का या 40 विद्यार्थियों का रिजल्ट हो सकता है। जैसे कोई 100 नंबर में कोई 50 लाया, कोई 70 लाया, कोई 10 लाया, कोई 20 लाया, कोई 30 लाया, ठीक है, कोई 80 ला दिया, कोई 99 भी ला देता है, ठीक ना। तो उस सभी आंकड़ों का अगर हमको माध्य निकालना होगा, इस माध्य को औसत भी बोलते हैं, ठीक है। माध्य को क्या बोलते हैं? औसत। औसत भी बोलते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे, माध्य निकालने के लिए हम करते ये है कि जितना आंकड़ा दिया होता है उस सभी आंकड़ों को जोड़ करके और जितना आंकड़ा होता है उसका हम क्या करते हैं कि योग निकाल देते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। हाँ, सूत्र को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बस। तो ये माध्य बराबर यानी मीन बराबर, अंग्रेजी में इसको मीन बोलेंगे, ठीक है। तो माध्य बराबर होता है सभी अंकों का योग। अंक कहिए, आंकड़ा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। या प्रेक्षण भी बोल सकते हैं, ठीक। सभी अंकों, क्योंकि आंकड़ा अंक में ही रहेगा ना, सभी अंकों का योग अब बट्टा सभी अंकों की संख्या, ठीक है। सभी अंकों की संख्या, ठीक है। तो ये आपको बस माइंड में रखना है। अब ये दो तरीका से होता है माध्य निकाला जाता है। एक वर्गीकृत के लिए रहता है, एक अवर्गीकृत के लिए रहता है, ठीक ना। तो हम अभी अवर्गीकृत के लिए बताएंगे, वर्गीकृत के लिए नहीं बताएंगे। अवर्गीकृत के लिए इसको लगाएंगे और वर्गीकृत के लिए जो माध्य बराबर होता है वो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, ठीक ना। तो बहरहाल वो अभी बता रहे हैं, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट अभी हम ऊपर फार्मूला आपको लिखे हैं कि माध्य बराबर सभी अंकों का योग, अर्थात यहाँ अंक क्या है, एक उम्र है। 10 को बच्चा के क्या है, उम्र है। तो सिंपल देखो कितना इजी है भाई। तो माध्य बराबर सभी अंकों का योग मतलब सबको जोड़ेंगे, 7 + 6 + 3 + 2 + 7 + 5 + 8 + 10 + 12 + 15। अब ये जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 10 को बच्चा क्या है, तो 10 पूरा सभी अंकों की संख्या था। सभी अंकों को है 10 को है तो 10 हो गया। ओके, चलिए ऐड कर दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 + 3 10, 10 हो गया। फिर यहाँ 8 + 2 10, 10 10 20 हो जाएगा, 20 + 10 30 हो जाएगा, और 30 30, चलिए उसी तरह जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 6 13, 13 × 3 16, 16 × 2 18, 18 × 7 25, 25 × 5 30, 30 × 8 38, 38 × 2 40, 10 50, 10 60, 10 70, 5 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, ठीक। अब बट्टा है 10, अब जोड़ तो आता ही होगा ना। अब देखिए 10 से भाग देना है मेरे को 75 में, तो सिंपल से बात समझिए, एक जीरो है ना, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, एक जीरो तो एक अंक बाद दशमलव, मतलब 7 और 5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अर्थात हमारा ये जो 10 गो बच्चा है, अगर एक औसत उम्र निकाला जाए, मतलब ये जिसको माध्य बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? 7.5, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था अवर्गीकृत के लिए। अब एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं आपको, आप तब समझिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, ठीक है ना। करा कि 12 व्यक्तियों का, अभी 10 वाला के निकाले थे, 10 बच्चा था, ठीक है। 12 व्यक्तियों का भार क्रम से आपका 48 दिया है, मतलब कोई 48 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष का है, कोई 62 का, कोई 65 का, कोई 56 का, कोई 69 54 66 72 और 48 और 30 और 40 किलोग्राम का है, ठीक है। 12 गो व्यक्ति है, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12 गो व्यक्ति हो गया। अलग अलग उसका उम्र है, केजी में है, किलोग्राम में है, ठीक। उनका माध्य निकालना है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं क्या, सभी का योग अब बटा जितना है उतना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से समझिए, तो माध्य निकालना है, यानी माध्य बराबर क्या हो जाएगा जी? सभी अंकों का योग। तो सभी अंक मतलब आंकड़ा, तो कितना कितना यानी उम्रों का योग, जो रहेगा सो रहेगा, लिखेंगे हम। तो 48 + 50
प्लस 62, 65, 56, 69, 54, फिर 66 है, 72, 48, 30 और 40, यहाँ है 40, यहाँ 40 है, ठीक है, यानी 40। अच्छा से लिख दे रहे हैं इसको। अब चलो भाई, अब ये कितना है, तो 12 है, तो बट्टा दीजिए 12। अब बट्टा में हम लिखेंगे कितना, 12। अब देखिए यही समस्या है, इसलिए ये वर्गीकृत है, सॉरी अवर्गीकृत है, उसके बाद वर्गीकृत के लिए निकलता है तो सिंपल रहता है, झंझटे नहीं रहता है, ठीक। तो अब इसको ऐड किया जाए, तो ऐड तो करने आता है, इकाई वाला को पहले जोड़ देंगे तब दहाई वाले को जोड़ेंगे। 0 0 0 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 9 29 29 6 35, अब 45 और 2 42, अब 42 वो 8 हो जाएगा आपका 50 के 0 हाथ में 5, सॉरी 5 ऐसे 5 जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 7 23 और 23 6 29 29 5 34 और 34 और 6 हो जाएगा 40, 5 45 और 45 5 50 1 51 51 6 57 और 57 गो 5 गो 62 अब 62 और 4 66 6 6 अब बटा कितना है 12 है। चलिए तो इसको भाग दिया जाए, 6 से काटिएगा 12 से कट जाना चाहिए, 12 25 60 और 12 25 60 सिंपल सी है। देखिए 12 25 60 66 था तो 60 काट दिए ना, 6 बचा ना तो फिर उसके साथ चल जाएगा तो 60, तो 12 25 60 अर्थात 55 kg, मतलब उन सब का क्या आएगा, माद आएगा सभी के उम्रों का, ठीक है, सॉरी उम्र नहीं है, वजन का, ठीक है, भार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वजन नहीं बोलेंगे, भार ही बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे इस बात को समझ गए होंगे कि माद कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत है ये, ठीक ना, सॉरी अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत वर्गीकृत 2 गो टर्म आ रहा है ना, बात समझिएगा, ये मतलब कि इसी तरह छिटाया हुआ है, ठीक। वर्गीकृत में क्या होता है कि एक मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एक खंधा में देगा, मतलब इस तरह से गोध बना करके दे देगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रहेगा, जो हम जस्ट अभी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे उसको भी समझ लेंगे। अब ये तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। अब देखिए जरा सा समझेंगे इससे रिलेटेड आपको क्या क्या दे सकता है। आपको प्राकृत पूर्ण संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करा सकता है। कह देगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकाले, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से जो नई संख्या बनेगी वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसी तरह से सम संख्या की अगर बात करेंगे, कहेगा कि 10 गो या 20 गो, यानी सम संख्या का योग माध्य निकालें, तो सम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से कटता है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से कहोगे। 20 को कहेगा तो 20 तक ले 20 को ले लेंगे, 10 को कहेगा तो 10 तक ले लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। और उस तरह से अगर कहे कि विषम संख्या, तो विषम मतलब क्या होता है, जो 2 से नहीं करता, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, जितना कहेगा उतना ले लेंगे और उतना से भाग दे देंगे, जितना रहेगा उतना मात्र आराम से निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद और भी कर सकता है, भाज्य संख्या बोल सकता है, अभाज्य संख्या, भाज्य वही जो 2 से कटे, अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या होता है, जो अपने से कटे और 1 से कटे और कौनों से न कटे, ठीक है ना, तो वो होता है अभाज्य संख्या। जैसे होता है आपका 2 ही से कटेगा और 1 से, और किसी से नहीं। 3 4 नहीं होगा भाई, 4 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, तो अलग हो गया, मतलब 2 गुणनखंड ही होना चाहिए, खुद का और एक, ठीक है। तो चलिए आई होप ये सब समझ रहे होंगे बात। माद आपको क्लियर हो गया ये वाला अवर्गीकृत के लिए। अब हम बता रहे हैं आपको वर्गीकृत के लिए, ठीक है, देखेंगे। देखिए वर्गीकृत के लिए निकालने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो चीज़ों को जानना है। एक्स एक होता है, इसको चर मान बोलते हैं। एक्स को क्या कहेंगे हम, चर मान, माने चर मान को एक से सूचित करेंगे। जैसे ये सब था ना, ये आंकड़ा, इसको चर मान बोलते हैं, ठीक। एफ जो होता है बारंबारता को बोलते हैं, बारंबारता। अब बारंबारता मतलब क्या होगा, जो बार बार आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम बताए थे,
तो उसमें 7 2 बार आ गया था ना। तो इस तरह से जो मतलब मान लीजिए कि 50 गो चाहे 100 गो विद्यार्थी बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 गो या 4 विद्यार्थी का ऐसा उम्र जो बराबर आ जाए, ठीक ना। जैसे वो भी 10 बरस का, वो भी 10 बरस का, वो भी 10 बरस का, ऐसा हो सकता है। वो भी 5 बरस का, वो भी 5 बरस का, वो भी 5 बरस का, हो सकता है कि वो भी 12 बरस का है, वो भी 12 बरस का है, वो भी 12 बरस का, वो भी 12 बरस का। तो इस तरह से क्या होता है, बारंबारता मतलब जो बार बार आता है, ठीक ना। तो बारंबारता को हम कभी सूचित करेंगे, एफ से सूचित करेंगे। अब देखिए, तो माध्य निकालने के लिए लोग क्या बनाया है, तो समझेंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। इसको सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा। एक्चुअली में इसका मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होगा, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है ना। आंकड़ों का इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स मतलब एफ चर मान और बारंबारताओं का गुणनफल का जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, और सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं का जोड़, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जब समझिएगा ना, तो इसके बारे में आपको खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखेंगे निम्न बंटन का माध्य निकाले। एक बंटन दे दिया है। अब देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। एक्स चर मान हुआ, एफ बारंबारता हुआ, चर मतलब कोई आंकड़ा होगा, हो सकता है कि ये उम्र ही होगा। 10 वर्ष का व्यक्ति, 15 वर्ष के व्यक्ति, 20 वर्ष के व्यक्ति, 25 वर्ष के, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे खुले हम नहीं किया है, ठीक है। आगे मिलेगा क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा आपको। तो 10 वर्ष के व्यक्ति को है 4 गो है, मान लीजिए। 15 वर्ष का कितना है, 6 है। 20 वर्ष का कितना है, 8 है। 25 वर्ष का कितना है, 18 है। इस तरह से करके कितना व्यक्ति है, 50 व्यक्ति है। कितना है, 10 वर्ष वाला 4 गो व्यक्ति है, 15 वर्ष वाला 6 गो व्यक्ति है, 20 वर्ष वाला 8 है। इस तरह से कितना व्यक्ति है, मतलब योग दे दिया है। ऐसे हम लोग जोड़ भी लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके लिए देखिए, यहाँ पे एफ एक्स मांग रहा है, इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक। और बाद एफ वाला जोड़ निकालना पड़ेगा। तो एक हम इससे क्या करेंगे कि एक हम सारणी और बनाएंगे अपना से, खुद से सारणी बना लेंगे तो काम मेरा खत्म हो जाएगा। एक दो गो तो देना ही है, एक खुद से बनाएंगे हम, ठीक है। ये x और ये f ले रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं एक्स एफ। एक्स एफ या एफ एक्स बात बराबर है, क्योंकि 2 गुना 3 कीजिएगा तो 6 होगा, और 3 गुना 2 कीजिएगा तो 9 होगा, 6 होगा। चलिए, तो x वाला में है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 30 है जी, 35 है, 40 है, ठीक है। आइए, एफ वाला देख रहे हैं, 4 6 8 18 6, 4 6 8 18 6 5 3 है। आई सबका योग दिया है, कितना दिया है, 50 दिया है। मतलब कुल मिला के ये एफ हो गया, और सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे सिग्मा एफ बराबर 50। कोई दिक्कत, सिग्मा एफ बराबर 50। उसके बाद एफ एक्स मेरे को चाहिए, तो गुना कीजिए, 10 चौका 40, 15 छक्का 90, 20 8 160, नहीं 25 18 18 25 90, 18 दूनी 36, 36 9 36 9 36 9 45, 36 18 180, 50 25, 15 2 17, और 40 120, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दीजिए। हम समय बचाने के लिए हम अपना ऐड वैड कर ले रहे हैं, झट देना। आपको तो ऐड करने आता ही है, सिग्मा एफ एक्स या एक्स एफ, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 1215 आ जाएगा, 1215 आएगा, 1215। अब देखिए, मेरे को इतना मिल गया। अब हम आराम से ये फार्मूला लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, बना देंगे, ठीक है। तो चूंकि माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1215 है,
चलो भाई 1215 रख दो, और सिग्मा एफ का मान कितना है 50 है, तो 50 रख दीजिए। अब भाग दे दीजिए, इनका आंसर में 5 है तो 5 से कटवे करेगा, तो पहले 5 से काट दीजिए, एगो जीरो बचेगा तो एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, झड़ दे रहा। देखिए 5 से काटिए पहले, 5 से, तब 5 से काटिए तब 5 दूनी की 10, 12 था तो 10 हो गया, तो उसमें 2 जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 20, 5 15 और नीचे बच्चा 10, क्योंकि 10 50 लिखा हुआ है, तब 5 गुने हम 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 50 के लिए, 5 गुने 10 लिखेंगे तो 5 से तो काट दिए, 10 बच गया, एक अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, जीरो है तो 24.3, उधर से गिन के दशमलव बैठाता है, तो ना कि इधर से, ठीक है, अर्थात 24.3 इसका क्या हो जाएगा, इस बंटन का माद हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे माद का टॉपिक आप समझ गए होंगे, ये था वर्गीकृत और अवर्गीकृत के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th भी होंगे, 8 में भी होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि माद से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर अंत में बताइएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।